हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्लॉग में, ब्लेज लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ट्रैवलिंग से, सफ़र के साथ में। सफ़र क्यों शुरू किया है चलिए आप सभी को बताते हैं। और इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है मेरा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो चलिए आप सभी के साथ में हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो आज हम फिर से जा रहे हैं हॉस्पिटल। एंड हाँ, इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा मेरा थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग का ब्लॉग, घर के कामकाज और थोड़ी बहुत शॉपिंग, जो मैंने 3 दिन में ब्लॉग बनाकर कंप्लीट किया था, वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। और ये हमारे गांव के पास में दूसरा गांव जो पड़ता है, उसका ओवरव्यू मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो रूट यही पड़ता है निकलने का, आने जाने का। और ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे गले में थोड़ा सा दर्द है ज़ुकाम की वजह से। तो बीच बीच में आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय करेंगे म्यूज़िक के साथ। व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज फिर से मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल। एंड अभी मैं थोड़े से स्नैक्स वगैरह लेकर आई हूँ खाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैंने कहा कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। और अभी हम चलते हैं, मैं हूँ बहादुरगढ़ सोनी हॉस्पिटल में। ये क्यों नहीं चल रहा है। सो लिफ्ट तो चली नहीं, तो मैं आ गई हूँ सीढ़ियों से। चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे ड्रिप चढ़ने के बाद हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल से जाने के लिए। एंड हाँ, लास्ट वीडियो में एक कमेंट था कि भैया की तबीयत ख़राब है, फिर भी भैया खुद ही बाइक चलाकर लेकर जाते हैं, आपने कैब क्यों नहीं बुक की। तो कैब है ना हमारे यहाँ पे बहादुरगढ़ जो लास्ट स्टॉप है, मतलब सिटी का, उसके बाद हमारे गाँव में आपको कैब फैसिलिटी नहीं मिलेगी और जल्दी से बस वगैरह भी नहीं मिलती है अगर आपके पास कन्वेंस है। हम आ गए हैं स्मार्ट बाजार में। पहली बार आई इसमें तो है ना। पूछना पड़ेगा रिसेप्शन का। कहाँ पे? हाँ, लेडीज प्रोडक्ट। तो मैं बोल रही थी, अगर आपके पास आपका खुद का पर्सनल कन्वेंस है तो आप बहुत इजीली जा सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको बस के लिए वेट करना पड़ता है। कभी 1 घंटे में आती है, कभी आधे घंटे में आती है, कभी 20 मिनट में, ऐसे बस आती है, कुछ फिक्स टाइम नहीं है। तो ड्रिप वगैरह चढ़ाने के बाद हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लेना था, कुछ टी शर्ट वगैरह लेनी थी, तो उसी के लिए मैं आई थी। और मुझे जैसा लेना था वैसा था नहीं, मतलब शॉर्ट में थी। आप सभी ने देखा कि मैं लॉन्ग टी शर्ट वेयर करती हूँ, तो शॉर्ट में थी। एंड काफ़ी अच्छा कलेक्शन था गर्ल्स का, छोटे छोटे बच्चों का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मेरे पास बेटी नहीं है, तो बेटे के लिए तो मैं हमेशा शॉपिंग करती ही रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए लेडीज़, मतलब जो भी लेडीज़ कलेक्शन था ना, काफ़ी अच्छा था। लेकिन मैंने यहाँ से सिर्फ टी शर्ट लेनी थी, तो इसीलिए मैं आई थी, और मुझे टी शर्ट मिली नहीं। फिर हमने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से।
काफ़ी अच्छे हैं, बट जैसे टी शर्ट मुझे चाहिए वैसे है नहीं। चाहिए चेंजिंग काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ से हम लोग चल दिए हैं अपने घर आने के लिए। और घर आने के बाद मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब मुझे मार्केट में ही फ़ील हो रहा था कि मुझे फ़ीवर होगा, और रास्ते में आते आते मुझे फ़ीवर हो गया था। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर ये मैं नेक्स्ट मॉर्निंग शूट कर रही हूँ, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, तो इसकी प्रिपरेशन वगैरह जो मैंने की वो भी मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉग शूट करूं। ऐसा होता है ना, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है, फिर भी घर के काम जो हम गृहिणियाँ होती हैं उनको करने ही करने पड़ते हैं। तो बस थोड़ा सा ऐसे ही मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। कल मैंने ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो आज वीडियो को हम फिर से कर रहे हैं कंटिन्यू। कल मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मेरी ना थोड़ी सी तबीयत खराब होगी, थोड़ी सी नहीं मतलब ज़्यादा ही होगी। मैं गई तो थी हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल, और मेरे को सर्दी जुकाम हो गया, सडनली बुखार आ गया, पता नहीं कैसे। तो इस वजह से फिर मैंने वीडियो कुछ भी शूट किया नहीं, आते टाइम का भी नहीं किया, जाते टाइम थोड़ा सा किया था एंड थोड़ा सा हॉस्पिटल में किया था। तो आज करते हैं कंटिन्यू। तबीयत थोड़ी सी ठीक ठाक है बट उतनी नहीं है, बट काम तो करना ही है ना, तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेंगे और आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। आप आते हैं मेरे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। एक सुबह भेज दिया है स्कूल और अब स्टार्ट होगा मेरा अपना रूटीन। और देखो माँ बेटा कैसे अंदर भाग रहे हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, इनको कोई डर नहीं है। रुक जा तुम, रुको रुको। तो चलिए चलते हैं, करते हैं अपने काम की शुरुआत। 7 बज चुके हैं, थोड़ी देर बैठूँगी 10 मिनट, फिर झाड़ू वगैरह लगाऊँ। मेरे मुँह पे पता नहीं कि सूजन सी रहती है, देखो ना, पता नहीं, समझ में नहीं आता यार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नाइट में मशीन लगा के छोड़ी थी। तबीयत तो ख़राब थी मेरी, लेकिन फिर भी मैंने मशीन लगा दी थी। मैंने कहा सुबह धुल जाएंगे कपड़े, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे यहाँ पानी आना था, तो इसलिए फिर मैंने टंकी को खाली कर दिया था। और अक्सर मैं ऐसा करती हूँ, जब पानी आना होता है ना, तो रात में जो पानी बच जाता है, वैसे तो मैं दिन में ही लगाती हूँ मशीन, बट जब पानी रहता है ना कि हाँ कल पानी आएगा, टंकी दोबारा भर जाएगी, तो मैं जो एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं ना, जो मतलब शाम को चेंज किए जाते हैं, वो सारे कपड़े उठाकर मशीन में गिर देती हूँ। कई बार सुबह 5 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ, तो उस टाइम पे चला देती हूँ, नहीं तो फिर मैं शाम को ही चला देती हूँ। तो यहाँ पे ये कपड़े जो है मैंने शाम को चला के छोड़ दिए थे, और काफ़ी अच्छे धुल गए थे। मतलब 2 चक्कर लगाती हूँ मैं, वैसे जैसे मशीन में हम राउंड लगाते हैं वैसा, और उसके बाद 2 करके ड्रायल वगैरह सब कुछ करके काफ़ी अच्छे से जो धुल जाते हैं। हाँ, अगर एक बार आलस कर जाऊँ तो कई बार कपड़े मशीन में जो है थोड़े गंदे से भी रह जाते हैं। उसमें हमें ये देखना पड़ता है ना कि मतलब मशीन तो अपने हिसाब से वो जो सेटिंग करती है कंपनी, उसी हिसाब से चलती है, लेकिन फिर भी कुछ कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो उनको मतलब दोबारा चलाना पड़ता है। तो फिर कपड़े में 2-3 बार चलाने के बाद धुल गए थे, और फिर उनको सुखा दिया है। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी बहुत ही सिंपल तरीके से जो मैं बनाती हूँ मसाले वाले चावल, पुलाव भी बोल सकते हैं आप। तो वही बना रही हूँ, उसी की रेसिपी शेयर करूँगी। रोटी बनाने का मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा देर ना खड़ा नहीं हो जाता। फीवर था मेरे को, जब मैं काम कर रही थी ना किचन में, मुझे फीवर था, बट फिर भी मैंने थोड़ा काम किया, क्योंकि देखो मेरी सासू माँ जो है वो बाहर का करती है, कब वो भी परेशान हो जाती है, तो फिर थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था, और फिर थोड़ा बहुत उन्होंने घर की हेल्प करवा दी थी, तो हो गया था मैनेज। ये देखिए मैंने क्या क्या करके रखा हुआ है। ये हैं आलू सोयाबीन, जिनको मैंने स्टोर करके काफ़ी अच्छे से निचोड़ के रख लिया है, और चावल हैं, और उसमें टमाटर कट करके रखा है, हरी मिर्च, और थोड़े से चावल जो है वो नेक्स्ट डे के मतलब एक दिन पहले बनाए थे ना, तो थोड़े से रह गए, तो उनको कोई नहीं खा रहा था, तो मैंने कहा मसाले में ऐड कर दूँगी ना, तो ये मिक्स हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि ये पहले के रखे हुए चावल है, और खाए भी जाएंगे।
तो कई बार मैं ऐसा कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बना रही थी तो फिर मैंने इसी में ऐड कर लिया। क्या उसके लिए मैं अलग से मसाला बनाकर उनको फ्राई करती, तो मैंने इसी में कर दिया है ऐड। और मैं यहाँ पे कैसे बना रही हूँ चलिए आपको बताती हूँ। तो मैंने कुकर गरम किया, उसमें डाला है ऑयल, ज़ीरा, उसके बाद थोड़ा सा प्याज डालकर ब्राउन कर लिया। प्याज जब ब्राउन हो गया उसके बाद में जो मैं सोयाबीन और आलू कट करके रखे थे उनको फ्राई किया। उसके बाद टमाटर डाल दिए, फिर मैंने डाल दिया थोड़े बेसिक से मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी। और उसके बाद में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जो हमने चावल भिगो के रखे हैं वो। बस हमारे चावल जो है बनने के लिए हो गए हैं तैयार। थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो जो मसाले होते हैं वो निकल जाते हैं, फिर अच्छा नहीं आता, स्वाद नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं। जब तक चावल बनेंगे तब तक मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू सारे घर में। काफ़ी समय से मैंने अपने रूम की बेडशीट चेंज नहीं की थी, तो बेडशीट चेंज की जिसका मैंने सूट नहीं किया। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिफ़िकल्ट काम, वही पिल्लोज़ पे कवर चढ़ाना। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये काम तो छोटा सा ही है, बट लगता डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि कभी भी कवर जो है ना वो एकदम प्रॉपरली सीधे नहीं चढ़ते। आप कितनी भी कोशिश कर लेना वो टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं। बट हाँ, उनको जब हम यूज़ करने लगते तो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाते हैं। बट फिर भी जब हम चढ़ाएँ उसी टाइम चढ़ जाए ना तो इंसान को इरिटेशन नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। बट सभी के साथ शायद ये दिक्कत होती होगी, मेरे साथ नहीं। पिलोज़ पे कवर चढ़ाने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी क्या है ना, मौसम थोड़ा सा चेंज कह सकते हैं आप, और गर्मी उतनी ही है। मौसम चेंज इन द सेंस कि कभी एकदम से ठंडा हो जाता है, बारिश होने लगती है, और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो वो जो है इंसान को बीमारी का कारण बनता है ना। और मेरे को क्या रहता है ना कि मैं जब किचन में काम कर रही होती हूँ ना, काम करते करते मुझे प्यास लग जाती है बहुत तेज़। और कहते हैं जब गर्मी में काम करते हैं ना तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मेरी एक हैबिट है, मुझसे ना कंट्रोल नहीं होती प्यास। तो मैं जैसे ही किचन से बाहर निकलती हूँ ना सबसे पहले गिलास भर के पानी पी लेती हूँ। तो उसी वजह से मैं 3-4 दिन से सफ़र भी कर रही हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा फ़ीवर वगैरह हो गया, ज़ुकाम हो गया, मेरी आवाज़ ब्लॉक हो गई, गला ख़राब हो गया मेरा। तो इसी के चलते जो है मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी, और इसका मैंने इंट्रो भी नहीं बनाया क्योंकि तो सर में दर्द रहता है एनी टाइम, जिसके ज़ुकाम होता है तो ज़्यादा दिमाग वाला काम करने का ना फिर मन नहीं करता। तो वीडियो का इंट्रो मैंने आज इसीलिए नहीं बनाया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज दीदी ने बहुत सिंपल सा वीडियो डाल दिया। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ करने का मन नहीं करता। मैं काफ़ी देर से सोच रही थी वीडियो का वॉइस ओवर करूँ ना करूँ, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर ही लेती हूँ। वॉइस ओवर करना भी तो ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने काम को करना ज़रूरी है, जिसमें हम बीमारी में भी घर का हम सारा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आराम करते हैं, बेड पे रहते हैं, रेस्ट करते हैं, दवाई ले लेते हैं, फिर हम काम पे लग जाते हैं। लेकिन उन सब में ना हमारा जो खुद का पर्सनल काम होता है ना, जिससे हम अपने सपनों को पूरा करने चाहते हैं, सिर्फ वही स्किप होता है। हमें क्या लगता है ना कि अगर हम वो काम करने लगेंगे तो हम आराम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा भी यही हाल रहता है कि जब मैं बीमार हो जाती हूँ ना तो मैं घर का सारा काम करती हूँ, अपने बच्चे का भी काम करती हूँ, अपने हस्बैंड को भी सारा टाइम से दवाई देना, सारे काम करना,
उनको टाइम टू टाइम खाना देना, सब कुछ कर लेती हूँ। लेकिन जब मेरी बारी आती है ना कि अब मुझे वीडियो का काम करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ। तो इसके चलते मेरे खुद के काम जो है वो रह जाते हैं। और अब मैं फ़िलहाल तो ठीक हूँ। तो जैसे मेरी वीडियोस आती थी वीक में 3 वैसे आएंगी, बीच में भी आई थी। लेकिन हाँ, इस हफ्ते मेरी एक ही वीडियो आई है, ये शायद मेरी सेकंड वीडियो है। और जल्दी ही मैं आप सभी के साथ में अपना रूटीन जो है कंटिन्यू करूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, बीमार होते हैं तो उनकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, हीटनेस नहीं होती। मैं जब बीमार होती हूँ ना, तो मुझे फ़ीवर के साथ साथ एक्स्ट्रा गर्मी लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट यही करता है। मतलब मैं मेडिसिन वगैरह लेती हूँ शायद इसी के चलते, या फिर मतलब मेरी बॉडी जो है वो एक अच्छे से रिकवर नहीं कर रही है, शायद इसी वजह से हो रहा है। मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मैं मेडिसिन खाती हूँ, आपको पता ही है कि मैं एक थायराइड पेशेंट भी हूँ, पीसीओडी भी है। तो इसीलिए मैं दवाई वगैरह जो है वो खाती रहती हूँ, तो किसी न किसी के चलते तो शायद मेरा शरीर भी आप देख ही सकते हैं कि ख़राब होता जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी सी दिखने लगी हूँ, पहले ऐसी नहीं थी। अब पहले जितनी शायद मैं लोग बोल देते हैं, लेकिन हाँ, मैं पहले जैसी स्मार्ट भी नहीं दिखती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। पर फिर भी अपना काम जो अपनी गति के हिसाब से मैं करती रहती हूँ, थोड़ा लेट करती हूँ बट करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने नहा लिया था घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद। तो मैंने हेयर वॉश किया था एक दिन पहले, लेकिन मैंने हेयर कॉम नहीं किया था। तो मैं अभी कर रही हूँ हेयर कॉम, और बाल मेरे बुरी तरीके से फंसे हुए आप देख सकते हैं। बट फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, आराम आराम से सुलझा लेती हूँ यहाँ पे बैठकर। और मैं बीमार होती हूँ ना, तो मेरे और ज़्यादा बाल झड़ने लगते, पता नहीं ये क्या दिक्कत है। 2 दिन में ही मतलब अगर मैं बीमार हो जाऊँगी तो इतने ज़्यादा बाल निकल जाते हैं मेरे, बहुत ज़्यादा। तो हेयर कॉम वगैरह करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे बना रही हूँ सभी लोगों के लिए चाय। और वीडियो भी यहीं तक रहने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। आप आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी फिर से वही कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन मेरे प्यारे व्यूअर्स को मिल सके, आप मेरी वीडियो का आनंद ले सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।